भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रमुख प्रवक्ता एवं नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा ने कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की सुक्खू सरकार को जन विरोधी सरकार बताते हुए कहा कि यह सरकार जन सुविधाओं को एक एक कर छीनने अथवा बंद करने और लोगों पर विभिन्न प्रकार के आर्थिक बोझ लादने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने भाजपा सरकार द्वारा खोले गए 1800 संस्थान बंद कर दिए। जो डीजल के रेट 7 रुपए प्रति लीटर पूर्व भाजपा सरकार ने कम किए थे, उसे दोबारा बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव में लोगों के वोट प्राप्त करने के लिए हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई, लेकिन सत्ता के सिंहासन पर बैठकर भाजपा द्वारा मुफ्त दी जा रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा को भी छीन लिया गया। रणधीर शर्मा ने कहा कि पूर्व जयराम ठाकुर सरकार ने हिमकेयर योजना के अधीन लोगों को निजी स्वास्थ्य संस्थाओं अथवा अस्पतालों में उपचार पाने की सुविधा दी गई थी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में उनमें जाकर अपना इलाज करवा सके, किंतु उस सुविधा को भी बंद कर आम लोगों को इलाज से वंचित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जिस पेयजल को बीजेपी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त दे रही थी, उसके बिल जारी करने का निर्णय लेकर लाखों किसान परिवारों से भी भारी अन्याय किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार जन विरोधी सरकार है, क्योंकि ये सरकार जब से सत्ता में आई है लगातार जन विरोधी निर्णय ले रही है और जो सुविधाएं पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश की जनता को दी थी, उन सुविधाओं को बारी बारी से छीनने का काम कर रही है। सत्ता में आते ही इस सरकार ने पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा खोले गए 1100 संस्थानों को डिनोटिफाई किया, बंद करने का काम किया। और उसके बाद जो हमारी सरकार ने डीजल पर 7 रुपए वैट कम किया था, मतलब डीजल को 7 रुपए लीटर सस्ता किया था, इस सरकार ने फिर से उस वैट को बढ़ाया और डीजल को महंगा करने का काम किया। और उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा लोगों को मिल रही थी, इस सरकार ने वैसे तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वायदा किया था, गारंटी दी थी, परंतु उसको पूरा करना तो दूर, उल्टा 125 यूनिट बिजली जो मुफ्त दी जा रही थी, उस सुविधा को भी जनता से छीन लिया, उसको भी बंद कर दिया। और उसके बाद जो हमारी केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान योजना, आम आदमी को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल रहा है, उस योजना को सप्लीमेंट करने के लिए हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो हिमकेयर योजना चलाई थी, उसको भी इस सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उस सुविधा को बंद कर दिया, उस फैसिलिटी को बंद कर दिया, जिसके कारण आम लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस फैसिलिटी को ले रहे थे, उनको अब ये सुविधा नहीं मिलेगी। ये भी एक ऐसी सुविधा जो पिछली सरकार ने दी थी, उसको छीनने का काम इस सरकार ने किया। और अभी 2 दिन पूर्व कैबिनेट ने डिसीजन लेके हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोगों को पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुफ्त में पीने के पानी की सुविधा दी थी, अर्थात पीने के पानी का कोई बिल नहीं आता था, उस सुविधा को भी छीन लिया और अब हर व्यक्ति को 100 रुपए जो है पीने के पानी के बिल के रूप में देने पड़ेंगे। इस तरह का जन विरोधी निर्णय इस सरकार ने लिया है, जिसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ये सरकार लगातार जनता के हितों के खिलाफ काम कर रही है, जनता के हितों के साथ कुठाराघात कर रही है, पिछली सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं को छीन रही है और लगातार जन विरोधी निर्णय लेकर जनता को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। यही नहीं, इसके अलावा इस सरकार ने अभी इस कार्यकाल में अपनी एक भी चुनावी गारंटी को पूरा नहीं किया, अपने एक भी चुनावी वायदों को पूरा नहीं किया। इन सुविधाओं को बंद करने से जो पैसा बचेगा उसको विकास कार्यों में लगाने की बजाय, जनहित में खर्च करने की बजाय अपने मित्रों को सुख सुविधाएं देने पर खर्च हो रहा है। जिन मित्रों को इन्होंने असंवैधानिक रूप से मुख्य संसदीय सचिव बनाया है या कैबिनेट रैंक देकर चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाया है, ये पैसा उन पर खर्च हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस सरकार को जन विरोधी सरकार मानती है।